This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास संसद भवन, जहां पर कल ये पूरा आंदोलन हुआ, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, वहां पर एक बार फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ये वो मुख्य चौराहा है जिसको पूरा पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सेना को उतार दिया गया है और आगे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपनी मांग को लेकर कल से यहाँ पर डटे हुए हैं, उन्होंने आग लगा दी है। भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस बल ये चाह रहा है कि नेपाली संसद की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसी को ना जाने दिया जाए, क्योंकि कल इसी रास्ते पर चलकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन आज तस्वीर फिर से वही कल वाली, और कल जब हालात बिगड़े तो हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोलीबारी तक करनी पड़ी और आगे हुआ काला धुआं देख सकते हैं। और नेपाल का युवा कल की तरह एक बार फिर से सड़कों पर आ गया है और सड़कों पर बिखरा हुआ पत्थर, उड़ता हुआ काला धुआं, लोग आंदोलित है, नाराज है, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उड़ता हुआ काला धुआं देखिए जो आगे तक ये बता रहा है कि नेपाल में हालात एक बार फिर से खराब हो रहे हैं। आगे चलकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग सरकार को हटाना चाहते हैं, लोग सरकार को हटाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि नेपाल में करप्शन कम हो। ये देखिए विरोध बढ़ता जा रहा है और टायरों में आग लगाया जा रहा है, जगह जगह पर विरोध बढ़ता जा रहा है और सरकार को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाँ, हिंदी में अभी वो बात करते हैं, थोड़ा आगे दिखा दिया जाए। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, जो आप कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं लोग थोड़ा सा उग्र भी हो रहे हैं और थोड़ा सा खतरा भी है इस बीच, क्योंकि आंदोलित लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। टायरों में आग लगाया जा रहा है और यहाँ देखिए हालात खराब होना शुरू हो गया है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं? एकदम। क्या कहना चाहते हैं? यो हाम्रो नेपालको कानुन पनि ठिक छैन। हाम्रो स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीको हत्या भएको छ। हाम्रो पुलिस प्रशासन पनि ठिक छैन। पुलिस प्रशासनले पनि आधाले उनीहरूले नै हो हटाना सबसे बड़का मुद्दा है नेपाल में भ्रष्टाचार, वर्ष से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसी के खिलाफ ये जो जेनजी पूछता है उठ कर आया है और नेपाल के ये आंदोलन की भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं, ये शासन व्यवस्था को फाल के विरुद्ध है। और देखिए अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोग आग लगा रहे हैं और सामने पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। कल भी हालात ऐसे ही थे और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से हमें चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस के डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं, लोगों का आक्रोश दिखाते हैं और कैसे संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्ते को पुलिस ने रोका हुआ है, वो भी हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद भवन से ठीक पहले वाली रेड लाइट पर आक्रोशित होकर इकट्ठा हुआ है और इनको रोकने के लिए इस तरह के पुलिस या इंतजाम, इधर आइए, इस तरह के पुलिस के इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। चेतन आगे बढ़ते आइए। इस तरह से पुलिस ने यहाँ पर घेरेबंदी की हुई है। संसद की तरफ ये रास्ता जाता है, संसद की तरफ इस भीड़ को जाने से रोकना चाहते हैं और इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल ये तस्वीरें उन लोग की है, ठीक है, लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने के लिए ये इंतजाम, यहां से वहां तक की एक बार तस्वीर दिखाइए जरा, इस तरह से इंतजाम कर रखा है। जो फ्लाईओवर से, जो फुट ओवर ब्रिजेस है, वहां पर लोग चढ़े हुए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और तो और सड़क पर, चौक पर, चौराहों पर, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आग लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और देखिए टायरों में आग लगा दी गई है। तो ये स्थिति है, वहां पर आपको काला धुआं उठता हुआ नजर आएगा। भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि कल जैसे हालात को टाला जाए और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इन बेकाबू हालात के बीच में जहां पर युवाओं का जो जमावड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह आगजनी अच्छा संकेत नहीं है। वहां भी हमें देखिए, वहां संसद भवन के पास भी हमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। वहां वो सामने देखिए, सामने सफेद रंग का आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा, वो संसद भवन के पास की तस्वीर है। इसके अलावा ये संसद भवन के ठीक सामने की रेड लाइट है, यहाँ पर आग लगा दी गई है। और इस तरह से जरा चेतन थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभाल कर, हिफाजत के साथ, कैमरा इक्विपमेंट्स को बचाकर
इस वक्त रिपोर्ट करना है। और ये देखिए आग लगा दी गई है। अब संसद भवन के पास एक बार फिर से स्थितियां खराब हो रही हैं। टायरों में आग लगा दिया गया है और हालात खराब होते जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया है, जहां पर लोग चोटिल भी हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए, पहुंचाने के लिए अस्पताल इस तरह की व्यवस्था का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर बदल रही है वो तस्वीर यह है कि सुबह से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था वो आंदोलन की तस्वीर अब बदल गई है। अब लोग उग्र हो रहे हैं। सड़कों पर ये ईंट और पत्थर देख सकते हैं, सामने टायरों में आग देख सकते हैं। और इस बीच नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर आ गया है और सरकार को हटाने की मांग कर रहा है, चुनाव को कराने की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि नेपाल की व्यवस्था को बदला जाए। मौजूदा व्यवस्था से नेपाल की जनता बहुत ज्यादा नाराज है और ये जलते हुए टायर, उड़ता हुआ काला धुआं, लोगों का आक्रोश, पुलिस की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि नेपाल में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लोग चाहते हैं कि नेताओं के बच्चे सिर्फ क्रीम नाम बदली आम नेपाली को अधिकार मिले। और उसी को लेकर नेपाल के लोग सड़कों पर जमा है और इस बीच जगह जगह इसी तरह की आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है और अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। नेपाल की संसद से महज 100 मीटर दूर अब हालात बेकाबू होने शुरू हो गए हैं और उस बेकाबू हालात की तस्वीर सबसे बड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक 100 मीटर दूर नेपाल की सड़कों पर अब आग लगा दिया गया है और यह काला उठता हुआ धुआं आग बन है। इसके गेट नंबर 1 पर भीड़ आमादा है। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो इस तरफ भी भीड़ देखिए, वहां भी आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, फायरिंग जैसे हालात बने हुए हैं। भीड़ को समझाने मनाने की कोशिश, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब एक बार सामने से फिर से मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लकड़ियों के काउंटर्स, रैक्स को दुकानों से निकाल कर लाया गया है और एक तरफ पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर आता हुआ लाइव पत्थर देखिए, ये देखिए, और इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। और ये देखिए लाइव, अब चेतन पुलिस पे फोकस जरा करो और दिखाओ कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये लाइव कैमरे में आपको TV9 भारतवर्ष एक एक काठमांडू की तस्वीर दिखा रहा है। फिजा बदल चुकी है। लोग सरकार में, सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं चाहते, एक साफ सुथरी सरकार चाहते हैं, मौजूदा व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। और ये देखिए इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से कोई पत्थर फेंक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ में कोई प्रेस की शक्ल में है, कोई पुलिस की शक्ल में है, कोई आम लोगों की, कोई छात्रों की शक्ल में, कहां से पत्थर आ जाए बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल हालात में पुलिस के लिए भी यहाँ पर ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो आंसू गैस का गोला इन पुलिस कर्मियों के द्वारा संसद भवन को बचाने के लिए चलाया जा रहा है वही उनकी तरफ फेंक दिया जा रहा है। और ये जो उठता हुआ धुआं है, ये मुश्किल पैदा कर रहा है हमारे लिए। हमारे गले तक मुश्किल हो रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है। आंखों में बहुत ज्यादा आंसू गैस का गोला लग रहा है। थोड़ा पीछे चलो चेतन। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हालात है। पुलिस कर्मियों का देखिए हाल बेहाल है, हाथों में इनके बंदूकें हैं, लेकिन एक सीमा है। गोली जिस पर चलाई जा रही वो भी तो आम नागरिक है, उन पर कैसे चलाया जाए। कल 21 लोगों की हत्या हो गई है कल की गोलीबारी में, उसको लेकर आक्रोशित है लोग। और आप समझिए कि ये जो हवा के साथ हमारी तरफ धुआं आ रहा है, वो आंखों से आंसू निकल रहा है, गला चोक होता जा रहा है, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। संसद भवन को घेरा जा रहा है और इस मुश्किल हालात के बीच मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा लगातार एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो जनता जहां पर है वो पुलिस को उल्टा सीधा बोल रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वापस लौट जाओ, हमें अपना अधिकार लेने दो, हमें आंदोलन को करने दो और हम नेपाल में परिवर्तन चाहते हैं। हम किसी भी देश के हाथों में नहीं खेलना चाहते हैं, किसी भी सरकार का फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। नेपाल का अपना कानून है, नेपाल की अपनी एक व्यवस्था है, नेपाल की यहाँ पर जनता है, डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक निष्पक्ष सरकार की लोग मांग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कल ये परसेप्शन बना था कि जेनजी जनरेशन जो है वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि शायद 26 सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया गया था। एक बार फिर से पुलिस आगे बढ़ रही है, उसके सामने चेतन थोड़ा फास्ट आओ। एक बार फिर से देखिए पुलिस आगे बढ़ी है, एक बार इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां चलने की कोशिश जहां पर आग लगी हुई है। हवा में आंसू गैस का धुआं मिक्स है,
आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है। थोड़ा फास्ट चेतन, आप बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं और आप समझिए कि पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि इनका जो बॉडी शेड है उससे हम लोग बचाव कर रहे हैं और आग लग चुकी है जिसका डर था। सर आपके पास है, आग लग चुकी है। एक बार थोड़ा सा साइड हट के चेतन, अगर संभव हो आपके लिए तो वो तस्वीर जरूर दिखाइए। और देखिए आग लग चुकी है, ये देखिए एक बार फिर से ये टॉप एंगल व्यू देखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन चेतन बहुत बहादुरी के साथ काम करते हुए आगजनी की तस्वीर, पत्थरबाजी की तस्वीर, आंसू गैस के गोलों के बीच मेरी रिपोर्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपको बयान कर रही है कि नेपाल में हालात कैसे हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं।